साथियों, जय मसीह की। आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से है। और सच में हम इस विश्वास के साथ कहते हैं कि हम सभी आनंद से और मगन हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के नज़दीक रहता है वो आनंद से और मगन से रहता है। जी मेरे प्रियो, स्वागत करता हूं फिर से इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से। और आज के सब्जेक्ट को यानी कि आज के विषय को आप जानते हैं कि आज का होशे। तो अब सवाल होता है कि कल का होशे कैसा था और आज का होशे कैसा है। तो साथियों, इससे हम आगे बढ़े और परमेश्वर की सुसमाचार आप तक हम पहुँचाए, उससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। आज के विषय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करते हैं। खुदा परमेश्वर, आज के विषय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदा परमेश्वर, आपका आज का विषय परमेश्वर हमें शिक्षा देने वाला हो। खुदा परमेश्वर, आप सिखाने वाला हो। खुदा परमेश्वर, अदर महिमा करते परमेश्वर, हर एक बातों के लिए प्रभु आपको मान सम्मान करते, धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद के साथ सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें परमेश्वर, आमीन। जी मेरे प्रियो, फिर से स्वागत करता हूं। और सच कहते हैं कि बड़ा ही खुशी होती है, आनंद होता है जब आपके बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हम आते हैं। ये परमेश्वर की इजाज़त, हुक्म के से होता है कि जब हम आपके बीच में होते हैं। जी, अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जी मेरे प्रियो, और जैसे कि हमने होशे के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये होशे कौन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कहाँ पर है बाइबल में इसका जिक्र। जी मैं चाहता हूँ पुराने नियम आप निकालेंगे और जो दानियल की बुक है उसके बाद होशे आता है। होशे क्या है? परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है, एक नबी है। जी मेरे प्रियो, होशे की किताब से हम पढ़ना चाहेंगे और हम पवित्र शास्त्र यानी बाइबल के माध्यम से आपके बीच में पढ़ेंगे खुदा का वचन। जी होशे अध्याय 1 आयत 1 से पढ़ेंगे, 1 से 3 तक। जी लिखा है, यहूदा के राजा उरिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में इज़राइल के राजा योआस के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। यानी कि खुदा का एक सेवक है होशे, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। जी, और आयत नंबर 2, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बात की, ये परमेश्वर का एक पहला बात करना है, पहली इसे कह सकते हैं एक पहली मुलाकात है। पहला वचन उस नबी को परमेश्वर का है, ये पहला ही फरमान जिसे कहेंगे। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बात की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। जी मेरे प्रियो, देखिए होशे क्या है? खुदा का नबी है, सेवक है, परमेश्वर की आराधना करने वाला है। और अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति यानी कि आज का सेवक या आज का विश्वासी यह चाहता है कि परमेश्वर मुझे अच्छे दानों से, अच्छी बातों से भर दे, ताकि मैं आपका सेवकाई में और आगे बढ़ सकूं। लेकिन यहाँ पहली ही मुलाकात यानी पहला ही हुक्म या आदेश या मुलाकात प्रभु की वचन होशे के पास, अपने नबी के पास आता है। और परमेश्वर देखिए क्या कहते हैं कि जाकर, है ना, एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। देखिए आज हम लोग कहते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना भी नहीं पसंद करते जो बुराइयों में और पाप में है। लेकिन यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं किससे? अपने नबी से, कि एक वेश्या को क्या है, अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। मार्वलस, सच में परमेश्वर महान है। देखिए, क्या आज का विश्वासी ऐसा कुछ कर सकता है? क्या आज का सेवक ऐसा कर सकता है? मैं सोचता हूं बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्यों? इसका सवाल क्या हो सकता है ना। जी बच्चे कल, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या कैसा बहुत काम करता है, ऐसा काम करता है। अब उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर, जी किसने? होशे ने अपनी पत्नी कर लिया और वह उसके द्वारा गर्भवती हुई। मेरे प्रियो,
सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर का वचन होशे के पास पहुंचा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी कर ले और उसके पाप से जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको अपना ले। देखिए आज तो यहाँ पर लिखा है कि अत उसने जाकर, किसने? होशे ने जाकर वे की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया। यहाँ पर होशे का यह सवाल या यह पूछना नहीं हुआ परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर एक धर्मी हूँ, अगर मैं एक वेश्या से शादी करता हूँ तो क्या मुझे लोग ये ना कहेंगे कि ये जो है अपने आप को एक नबी, एक सेवक परमेश्वर का कहता है और एक वेश्या के साथ इसका जरूर कुछ ना कुछ इसका कुछ गलत संबंध रहा होगा, तो ये जाकर उससे क्या शादी कर लेता। लेकिन होशे इन सारी चीज़ों को छोड़कर क्या है, परमेश्वर को तवज्जो देता है, परमेश्वर की क्या है बात को मानता है। जी मेरे प्रियो, अध्याय 2 में चलेंगे और आयत नंबर 5 और 19 एक बार गौर करेंगे इसका। जी, और यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर होशे ने उसे अपनी पत्नी कर लिया और लिखा है कि उनकी माता ने छिनाला किया और जिसके गर्भ में वे पड़े थे उसने लज्जा के योग्य काम किया। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मग देते थे, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर होशे ने एक वेश्या को एक नबी होने के बावजूद, खुदा के एक धर्मी जन होने के बावजूद उसे अपनाया। लेकिन यहाँ उम्मीद क्या कर रही है कि फिर से वो कहती है कि मैं अपने उन्हीं यारों के पीछे फिर से चला करूँगी, है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर फिर से उसने क्या है, उस बुराई का रास्ता अपना लिया। जी, और इसके साथ ही आयत नंबर 19 पे एक बार गौर लेंगे, है ना, कि मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, है ना। जी, और यहाँ पर क्या है कि गोमेर को अपनाया किसने? होशे ने। किसके आदेश से? परमेश्वर यहोवा के आदेश से। उसके बावजूद भी क्या है, वो बुराई और पाप में और वह विचार में चलती है। ठीक है साथी। और फिर देखिए, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यानी होशे से कहा, अब जाकर ऐसी स्त्री से प्रीति कर ले जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। होशे ने क्या, एक व्यभिचारिणी से शादी की, उसे अपनाया, उसके बावजूद क्या है, वो व्यभिचारिणी फिर से उस बुराई के उस दलदल में चली गई है। और फिर से परमेश्वर होशे को कह रहे हैं कि फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी स्त्री से प्रीति कर ले जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसकी भांति यदि इज़राइल परे देवता की ओर फिरे और दाग की टिक्कियों से प्रीति रखते तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। जी मेरे प्रियो, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिनों तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूँगा। ठीक है, तो होशे ने उसको यह आज्ञा दी, यह बात कही कि अब से तू क्या है, दोबारा से क्या, ये बुराई के काम ना करना। जी मेरे प्रियो, और इसके साथ ही अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे और लिखा है, इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है ना। परमेश्वर कहते हैं, ए लोगों सुनो, तुम जो बुराई में या बुराई के साथ में रहते हो, है ना, कि इस देश के साथ, इन लोगों के साथ, है ना, जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं, जहाँ परमेश्वर की सच्चाई नहीं, तो वहाँ उस जगह पर उस लोगों के साथ क्या, परमेश्वर का मुकदमा है ना। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करना है और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है ना। यानी कि जहाँ पर बुराई का काम हो रहा है, यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं, ना इस देश में या इस लोगों में, यानी कहने का मतलब, समझाने का मतलब है कि ना इस कलीसिया में तो कुछ सच्चाई है और ना करुणा है और ना ही परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ श्राप देने, झूठ बोलने, जी मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि इस जगह पर, यानी कि इस कलीसिया में जहाँ पे पाप और व्यभिचार और बुराई का काम है,
ये इस कलीसिया में यानी कि साप देने, झूठ बोलने, वध करने और चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता है। जी मेरे प्रियो, ये व्यवस्था की सीमा को लांघकर क्या कुकर्म में करते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं ऐसी जगह पे सच्चाई नहीं है। सिर्फ ये लोग, या ये कहूँ मैं, ये प्रचारक जो आज के हैं, ये सिर्फ दूसरों को कोसा करते हैं, है ना। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ये शाप देते हैं, झूठ बोलने हैं, है ना, चलो व्यभिचार करते हैं इनमें, और इसके अलावा परमेश्वर का ज्ञान नहीं, ये कुछ नहीं। जी मेरे प्रियो, और इसके साथ ही आयत नंबर 6 पढ़ेंगे कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। परमेश्वर कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता है, ऐसा सेवक जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता है, कि मेरे ज्ञान के न होने पर मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराता हूं। जी मेरे प्रियो, आज ऐसा पासवान, ऐसा सेवक अगर आपके बीच में है, उसके बावजूद आप नहीं बोल पाते हैं, आप भी उसके समान ही दोषी है ना। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी अयोग्य के, किसी कोसने वाले बैरी के या व्यभिचारी के या झूठे के साथ आप रहे। जी लिखा है आयत नंबर 6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। मेरे प्रियो, मैं एक बात हमेशा आपसे बोला करता हूं कि बी एजुकेट, आप शिक्षित बने, परमेश्वर से ज्ञान मांगे, बाइबल्स को पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। क्यों? आपके पास बाइबल का ज्ञान नहीं होता है, और जो बुराई का सेवक यानी पाप का दास हो चुका है, वो आपसे बड़ी बड़ी बातें किया करता है और आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। जी मेरे प्रियो, आपको ज्ञान ना होने के कारण क्या है, आप नहीं बोल पाते हैं, आप आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो लिखा है वचन में, परमेश्वर यहोवा कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से, जी परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से, क्यों? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। क्यों? परमेश्वर से हम मांगते नहीं। हम फॉलोवर किसके हैं? पासवानों के हैं। हम परमेश्वर के फॉलोवर नहीं है ना। कि पासवान जो कर रहा है सही है, गलत है, बुरा है, अच्छा है, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, उसके बावजूद आपके मुंह पर एक टेप लगी हुई है। तो होशियार रहे। परमेश्वर अपने वचन को, अपनी आज्ञा को हमारे अनुसार भेजता है, इससे आप लाइटली ना ले, है ना। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। सो मैं कहना चाहता हूं, डोंट टेक इट इजली। ये आसान नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है हमारे इस बातों को, यानी कि आपके माध्यम में हम आते हैं, हमारे प्रचार को वो लोग रोक दे और यह कहे कि प्रचार नहीं सुनना। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो आपसे बाइबल के माध्यम से कह रहा हूं। हमारी एक एक बात को, एक एक आयत को आप बाइबल से मिलान कर सकते हैं मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर में होकर आपसे बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, कि हो सकता है वो शैतान का दास हमारे प्रचार को रोके, हमको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दे या रिजेक्ट कर दे या एग्जिट करा दे। वक्त बुरा है मेरे प्रियो, समझिएगा। फिर यह ना कहिए कि हमें परमेश्वर की ओर से कोई समझाने वाला आया ही नहीं, है ना। फिर हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमें किस और कहाँ लेके जाए, हम आपसे फिर कभी बात कर पाए ना कर पाए। इसलिए हम चाहते हैं बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर क्या सही है, क्या गलत है। देखिए मेरे प्रियो, दुनिया का कोई भी प्रचारक या कोई भी पासवान हो, नया पुराना, देसी विदेशी, कोई भी हो, किसी भी स्टेट का, या मैं खुद क्यों ना हूं, अगर हम लोग बोलते हैं और वो बाइबल से मैच नहीं है, तो हमें आप नकार दे आप। जी मेरे प्रियो, आप इन बंधनों में ना रहे कि अरे क्या करूं, पास्टर साहब ने बोला है तो करना पड़ेगा। नहीं, नो 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 नो, पास्टर इज नॉट अ लॉर्ड। परमेश्वर नहीं है पास्टर,
एक शिक्षक ठहराया गया है, एक चरवाहा ठहराया गया है। जब वो चरवाहा ही भटक गया है, एक शिक्षक ही दोषी हो बन चुका है, पाप के हाथों, शैतान के हाथों उसने अपने ईमान को बेच दिया है, तो वो कैसे आपका शिक्षक, कैसे आपका पासवान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा ना होता तो परमेश्वर आपने इस कलाम में, इस जीवन की पुस्तक में उन तमाम नबियों का, तमाम सेवकों के बारे में ना लिखते, ना जिक्र करवाते, है ना, कि इन लोगों ने बुराई की, पाप किया, व्यभिचार किया। परमेश्वर ने इसको लिखवा डाला ताकि आप और हम सीखे। मैं तो सच में परमेश्वर का बहुत ही ऋणी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनका ये कलाम, उनकी शिक्षाएं बाइबल में लिखी गई, दर्ज हुई। नहीं तो परमेश्वर के जो अगुवाई में यानी कि खराई में चलते हैं, उन सेवकों से परमेश्वर अगर आत्मा के द्वारा बात करते, तो मेरे प्रियो कलीसियाओं, मैं कहना चाहता हूं, आप कतई ही बिल्कुल भी नहीं हम पे विश्वास करते। जी, आप कहते कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हम मिलावट की बात करते हैं। जी, लेकिन सच में मेरा प्रभु महान है कि उन्होंने हर एक बात को, हर एक गलती को, हर एक उस दास की बुराई को बाइबल के अंदर लिख दिया है, बाइबल के अंदर दे दिया है, ताकि हम सीखें और समझें। इसके बावजूद आप नहीं सीख सकते हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है। बाइबल क्या है, शिक्षा क्या है, वचन क्या है? आजादी देता, स्वतंत्रता देता, सच्चाई खराई देता है ना? तो समझिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमारे द्वारा, क्या सिखाना चाहते हैं। जी मेरे प्रियो, और होशे अध्याय 4 में हैं हम लोग, और आयत नंबर 6, प्रभु कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। यानी कि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, यानी कि पासवानों, सेवकों, बुराई के हाथ में बिछने वाले लोगों, कुकर्मी लोगों, कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराता हूं। जी मेरे प्रियो, होशे अध्याय 4 आयत नंबर 6 आप मिलान कर ले कि परमेश्वर यहोवा क्या कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या नष्ट हो गई। तुमने एजुकेट नहीं किया कलीसिया को, तुमने सिखाया नहीं, है ना, कि मसीह में जीना क्या होता है ना। तुम वाहवाही लेते हो बेकार की, है ना, लोगों को दिखावे के लिए तुम लोग काम करते हो। और इसके साथ ही मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को जो सुनता है, यानी कि जो भी, ये मैं कहूं से सेवक, याजक, खुदा का नबी, भविष्यद्वक्ता, और जो परमेश्वर के दीन में चलता है, यानी ईमान से चलता है, आई रियली सैल्यूट यू, आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं आप लोगों का आदर करता हूं, और मेरे प्रिय, मेरे पासवान साथियों, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये मोहब्बत खुदाबंद यीशु ने हमें सिखाई है। जी मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन अगर कोई पासवान बुराई में, व्यभिचारी में, चोरी में, डकैती में पड़ गया है, गलत शिक्षा में पड़ गया है, और शैतान के हाथों अपना ईमान बेच दिया, आई रियली डोंट लाइक हुज दैट एनीवन, कोई भी हो, आप नहीं पसंद करता हूं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सिखाया कि अपने बैरियों से बैर ना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, है ना। जी हम जानते हैं इस वचन को, लेकिन परमेश्वर ने हर एक आयत में, हर एक वचन में यह कहा है कि अपने बैरियों को क्षमा करो, है ना, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। यहां पर एक भी वचन यहोवा ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने, कि मेरे बैरियों से तुम प्रेम करो। जी यहोवा के बैरियों से बैर ना करे, है ना, क्या हम उनसे रूठ ना जाए? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी चतुराई की क्या है, तुम्हारे वचन में क्या मिलावट करते हैं, है ना। जी मेरे प्रियो, इस बात से तो आप लोग ये कहेंगे, या आपको बरगलाने वाले वो लोग, वो सेवक यानी वो पासवान, ये कह देंगे, देखिए कि ब्रदर तो क्या है, इल्जाम लगाते हैं। नहीं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। जो दर्शन, जो परमेश्वर हुक्म हमें देते हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति से नहीं नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नफरत करना नहीं सिखाया, हम प्रेम करते हैं। हमें कोई
गाली दे के जाएगा तो भी हम उसको पलट कर जवाब नहीं देंगे, हमें कोई मार के जाएगा तो भी हम उसको जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर वो मेरे परमेश्वर का बैरी है तो मेरा बैरी है ना। दुनिया में सबसे बड़ा बैरी मेरा वही है व्यक्ति है। आप पासवान हो, कोई भी हो, आप लोग, चाहे आप मेरे घर के लोग हो, मेरे रिश्तेदार हो, कलीसिया के कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई भी हो, यहोवा का बैरी मेरा बैरी है ना। मेरा व्यक्तिगत कोई बैरी है, मैं उसको मोहब्बत करूंगा, जी मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के काम में जो गड़बड़ी डालता है ना, जो बुराई डालता है, हम उसे क्षमा करने वाले नहीं हैं। और इस राह पर हम चल दिए हैं, हम जानते हैं इस राह पे हम पे लांछन लगाया जाएगा, हमें बुरा और भला कहा जाएगा। भला तो नहीं कहा जाएगा, बुरा ही कहा जाएगा। जी, हम जानते हैं हमारे खिलाफ स्टेटमेंट आते हैं कुछ पासवानों के कि हम देखिए कि हम शैतान है ना, और शैतान निकला है प्रचार करने के लिए। मेरे खुदा ने बड़ी ही प्यारी बात कही है, खुदाबंद यीशु ने, कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। जी जी, मैं चाहता हूं आप सीखे खुदाबंद से, कि परमेश्वर से मांगे कि क्या सही है क्या गलत है। जी, मेरे खुदा ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, यानी कि उनकी बातों से आप उन्हें पहचान लेंगे कि कौन परमेश्वर की ओर है और कौन शैतान की ओर से बात करता है ना? क्या है कि आयत नंबर 2 में जब हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर कहते हैं यहाँ श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने छोड़ कुछ नहीं होता। जी मेरे प्रियो, अगर आपका सेवक यानी कि आपका पासवान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जो बड़ी ही, मैं कहता हूं, तुच्छ कहलाती है, तो आप समझ लीजिए वो किसकी तरफ से है, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। और हम जानते हैं कि आप जानते हैं उन लोगों को, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। बी अवेयर, मैं आपको सावधान कराना चाहता हूं, धोखा ना खाओ, सच की तरफ हो, यहोवा की ओर हो, परमेश्वर की ओर हो जाओ। तुम्हारा वही झूठ बोलने वाला पासवान तुम्हें नहीं बचा सकता। जी मेरे प्रियो, आज कुछ भाई बहन नहीं समझते इस बात को, बड़ा चिंतित हूं उनके लिए। और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जरूर परमेश्वर आप लोगों को सिखा दे। जी मेरे प्रियो, आयत नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, है ना। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, तुच्छ जाना है, छोड़ दिया है। परमेश्वर कहते अब मैं तुझे अपना याजक नहीं बनाता, अब मैं तुझे अपना सेवक नहीं बनाता हूं। जी, हमने पढ़ा था कि किस तरह परमेश्वर ने साउल से अपना आशीष हटाया, किस तरह दाऊद को कहा कि तुमने गलत है, किस तरह सैमसन के बारे में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने अपना आशीष हटाया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तज दिया, आज्ञा को ठुकरा दिया। आज वो पासवान जो आपके बीच में है, जो परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा चुका है, तो मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, वो पासवान नहीं रहा। जी, वो पासवान नहीं रहा। अब वो क्या है, ढिंडोरा पीटता है ना, कि मैं पासवान हूं। तो मैं ऐसे लोगों को नसीहत देना चाहूंगा कि अपने माथे पे वो लिख ले, है ना, पासवान, या अपने माथे पे लिख ले वो अभिषिक्त दास, है ना। क्यों? परमेश्वर तो बोल चुके हैं कि वो अब मेरा दास नहीं, मैं उसको अपने अयोग्य ठहरा चुका हूं, जो बुराई और पाप में पड़ चुका है ना। परमेश्वर कहते फिर से उनका अनहोना अब नहीं हो सकता, है ना, कि वो परमेश्वर के योग्य हो जाए। अनहोना है ऐसे लोगों का, है ना, कि परमेश्वर के उस स्वाद को चखने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर का सेवक होने के बाद तुमने बुराई की, पाप किया, व्यभिचार किया, परमेश्वर तुमको ठुकरा चुका है। जी मेरे प्रियो, और कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, जिसको यहोवा यानी प्रभु ठुकरा चुके हैं, उसे तुम क्यों अपनाते हो? जी, तो ऐसे लोगों को तो मैं बोलूंगा कि तुम अब पासवान नहीं रहे हो। मैं ऐसे लोगों को पासवान बोलना भी नहीं चाहता हूं। क्यों? जिसने, खुदा ने उसको अयोग्य ठहरा दिया, तो मैं कैसे उसको पासवान बोल सकता हूं? जी,
वो कोई नहीं है ना, वो पाप का, बुराई का दास है। ऐसा व्यक्ति अपने माथे पे लिखे अभिषिक्त दास हूं, और जो उसने जो सर्टिफिकेट लिया हुआ ना यानी कि पासवान होने का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को अपने गले में डाले, तख्ती बना के आगे पीछे लटकाए और रोडों पर घुमा करे, है ना, और कलीसियों में चिल्ला चिल्ला के करे मैं अभिषेक दास हूँ, है ना, मेरा सर्टिफिकेट वाला पासवान हूँ। देखिए, तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि ये सर्टिफिकेट के पासवान है ये आत्मा के पासवान नहीं है। और प्रभु जिसको आत्मा का पासवान बनाएगा, अपना सेवक बनाएगा, अपना बेटा होने के लिए देगा, उस अधिकार को वो आपके बीच में जल्द ही होगा। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर से आप सीखे, प्रभु महान है, हम सभी को वही सिखाते हैं। जी मेरे प्रियो, इसके साथ ही अध्याय 5 की ओर हम चलते हैं। जी, होशे अध्याय 5 और आयत नंबर 4 एक बार गौर करेंगे। जी मेरे प्रियो, हाँ, कि उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। जी मेरे प्रियो, कि उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। जी, छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है, और उनके काम अपने परमेश्वर के उनको क्या फिरने नहीं देते। जी, इनके अंदर बुराई है ना, इनके अंदर क्या है, सड़ाहट है, एक दूसरे को देख के एक दूसरे के लिए जलन है इन लोगों के लिए। जी मेरे प्रियो, कि उनके काम अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। ये यहोवा को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। नो 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 नो, परमेश्वर अपनी आयतों से हमें क्लियर करते हैं। मेरे प्रियो, आप नहीं समझ सकते तो इससे बड़ी अफसोस की बात है। खुदा का आयत, खुदा का कलाम हमारे बीच में दिया गया, किसने? परमेश्वर ने। जी मेरे प्रियो, हम खुद नहीं जानते थे कि परमेश्वर के इस बड़े रहस्य को, बड़ी बातों को, इस भंडार को नहीं जानते थे। खुदा हम पे प्रकट करते हैं, हम खुदा के बहुत ही आभारी है, और इसके माध्यम से परमेश्वर ने हमें एक अपना जरिया बनाया, और परमेश्वर का आभार करते हैं। और आप तक हम परमेश्वर के उस हुक्म को, उस फरमान को लेके आते हैं, जरूर सीखिए भी। जी मेरे प्रियो, और इसके साथ ही अध्याय 6 और आयत नंबर 3 एक बार गौर करेंगे कि आओ हम ज्ञान ढूंढे। जी मेरे प्रियो, कि आओ हम ज्ञान ढूंढे, यानी कि आओ हम परमेश्वर को ढूंढो, आओ हम बाइबल में ढूंढे परमेश्वर के कलामों को। जी सॉरी, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। जी, हम यत्न करना है, मेहनत करनी है, बाइबल को पढ़ना है, परमेश्वर से मांगना है। मेरे प्रियो, आप ऐसे लोग, ऐसी कलीसिया ना बने जो संडे को जाते हैं और जो आपको सिखा दिया जाता है आप आंख मूंद कर, बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे, बिना परमेश्वर से मांगे आप उस पर यकीन करते हैं। मैच कीजिए, मैं कहता हूं, आप कोई भी है, किसी भी कलीसिया में जाते हैं, मैच कीजिए कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। मैच कीजिए उन आयतों को कि क्या इस सेवक ने ये बात कही है, बाइबल के आधार पर है। जी, परमेश्वर कहते हैं किसी भी ऐसे सुसमाचार पे यकीन न करना, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना आके बोल दे। जी मेरे प्रियो, तो आप कैसे अपने आप को एक, मैं कहता हूं कि मृत, जैसे एक डेड होता ना, उस डेड को कुछ भी करो, लात मारो, कुछ भी करो, इधर गिरा दो, उधर गिरा दो, बर्फ पे लिटा दो, जला दो, दबा दो, कुछ भी कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे आप लोग एक मृत कलीसिया के रूप में आप काम करते हैं, है ना? हमारा परमेश्वर जिंदा है तो हमें भी क्या जिंदा होना है। जी, सचेत रहना है। प्रभु महान कहते हैं हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। तो अब ये लोग, पासवान लोग क्या सिखाते हैं? हर एक आत्मा की, यानी कि जो आपके बीच में है ना, अन्य जातियों में से आता है, या आप विश्वासी होते ना, तो इनकी प्रतीति ना करो। तो मैं कहता हूं, क्या आप लोगों के लिए अलग से बाइबल है, या जब परमेश्वर का जब न्याय करेंगे खुदाबंद,
तो आप लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी होगी, है ना, या वहां पर आप कहेंगे कि हमारा स्टाफ है, हम पासवान लोग, है ना, जैसा जमीन पे होता ना कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूं, मैं स्टाफ से हूं जी, मैं आगे जाऊंगा ना, मैं विदाउट लाइन ये काम कराऊंगा, तो तुम ऐसा करोगे क्या? नो, उसका जो तराजू है बराबर तोलता है। जी, उस प्रभु का महान का, वो एक न्यायी है ना, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो बराबर तोलता है ना। और उसमें पासवान, बिशप, अपोस्टल, विश्वासी, नया पुराना जो भी हो, प्रभु बराबर तोलता है ना। और परमेश्वर कहते हैं मैं उसके कामों के अनुसार, है ना, यानी भला व्यक्ति भलाई पाएगा, बुरा व्यक्ति बुराई पाएगा। जी मेरे प्रियो, हम पढ़ रहे हैं होशे अध्याय 6 आयत नंबर 3। जी मेरे प्रियो, और लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढे, यानी आओ हम परमेश्वर को ढूंढे, है ना। परमेश्वर कहता मुझे ढूंढो, मुझे टटोलो कि जब तक मैं ना मिल जाऊं, है ना। तो आइए परमेश्वर के नजदीक आइए। जी मेरे प्रियो, खुदाबंद यीशु के नजदीक आइए, आप परमेश्वर से मांगे, खुदा आपको सिखाएंगे। बाइबल में सीखना शुरू कीजिए मेरे प्रियो, और जो आपको सिखा सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता हर वचन के सिखाने वालों को हर उस भले काम में क्या है, शामिल करना है। खुदा का आत्मा अगर आज आपसे बात करता है तो हर उस व्यक्ति से जिससे आप बात कर सकते हैं उससे आप बात करें, है ना। परमेश्वर हम लोगों को एक जरिया बनाते हैं, है ना, कि हम एक दूसरे के संग क्या है कलीसिया के साथ मिलके क्या प्रभु की महिमा को बढ़ा सके। जी मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से आप जानते हैं खुदा आपकी अगुवाई करते हैं, आप जरूर उन्हें शामिल करें अपने हर एक भले कामों के अंदर, है ना। और जब हम खुदा के लोग हैं तो हमें हर एक काम ही हमारा भला होना चाहिए। जी, बुराई का तो काम होना ही नहीं चाहिए, है ना, कि परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे कि हम अपने को परमेश्वर के भावते अपने को योग्य बनाए, है ना। खुदा महान है, सच में उसकी आशीष से बड़ी है। और मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, इसको बहुत ही लाइटली ना ले। मैं नहीं जानता था जब परमेश्वर को, तो मैं भी इस विषय में सोचता था कि हमने जो जाने अनजाने बुराई पाप किए हैं उसका कैसे जवाब देंगे, कैसे हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। जी मेरे प्रियो, धन्य है मेरा प्रभु महान, हम सब का खुदाबंद यीशु, जिसने कहा कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ, है ना। जी मेरे प्रियो, आज उस खुदा ने, उस पिता ने हमको हमारे पापों से मुक्त किया है और एक नया जीवन, नई सृष्टि दी है। तो ध्यान रखे, दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता था जो खुदाबंद यीशु ने हमको दिया है ना। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने आप को शरीर में होकर उन यातनाओं को, उन पीड़ाओं को, अपने पवित्र लहू को बहा दिया है। उस कुर्बानी को जाया ना होने दो मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा से सीखो कि क्या सही है क्या गलत है ना। हम किसी के खिलाफ आपको नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सत्य को पहचानो, जो सही है उसका साथ दे, जो बुरा है उसको अपने बीच में से निकाले, चाहे वो आपका पासवान ही क्यों ना हो। जिसको खुदा अपने दास, अपने सेवक होने के लिए ठुकरा देता है, तुम कैसे उसको अपनाते हो? क्यों? तुम उसके साथ में उठना बैठना, उसके साथ में खाना पीना, उसके साथ में घूमना फिरना अच्छा लगता है, फिर परमेश्वर को क्या जवाब दोगे कि तुमने सच का साथ दिया, प्रभु का साथ दिया, या उस बुरे का साथ दिया? सीखिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, आप सही बात को सीखिए, है ना। हम देखिए, परमेश्वर के एक छोटे से प्रचारक है, और कोई लोग कहे कि हम कोई कलीसिया बनाना चाहते हैं या कोई चर्च बनाना चाहते हैं। जी नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सही के साथ हो जाए, है ना। आपको लगता है आपका पासवान किसी बुराई में है ना, वो तमाम तरह की बुराई हो सकती है ना।
बहुत पासवानों के बारे में हम बुराई की बातें सुनते हैं, तो आप उसका साथ ना दें। उसका साथ छोड़कर एक ऐसा अगवा जो खुदा की दीनता में चलता है, उसके आप संग हो जाइए। जी, हमारा मकसद इतना है, हमारी चाहत इतनी है। जी, हम पढ़ रहे हैं होशे अध्याय 6 आयत नंबर 3। फिर से दोहराऊंगा कि आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। मेहनत करनी है खुदा में, आपको बैठना है परमेश्वर के संग, है ना। आपको पढ़ना है बाइबल। जी, अगर आपका बाइबल पढ़ने का एक कैपेसिटी कम है तो प्लीज उसे बढ़ाइएगा, सीखिएगा, है ना। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो समय खुदा अपनी आयतों में कई बार कह चुके हैं, है ना, कि पलक झपकते वो आएंगे। और हमारा हाल भी देखिए, वो हमेशा जान लेते हैं कि हम किन अच्छाइयों में चल रहे, किन बुराइयों में चल रहे। तो बुराइयों का साथ छोड़े प्लीज, है ना, कि वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिसमें भूमि सिंचती है। उसका आना, है ना, परमेश्वर ने देखिए एक उपमा दी, एक उदाहरण दिए कि वो चुपके से आ जाएंगे, जैसे चोर दबे पांव आ जाता है ना। खुदा कहते मैं चुपके से आऊंगा, है ना। और हर एक बात को परमेश्वर क्या जान लेते हैं, हर एक बातों को क्या खुदा पहचानते हैं कि मेरे बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, है ना, क्या मेरा वचन से वो सीखते नहीं हैं। जी, जब खुदा का कलाम, मैं कहता हूँ खुदा का सुंदर कलाम हमारे बीच में आता है, हम जरूर उसको सीखने वाले बने। जी, अध्याय 14 में है और आयत इसका 9 हम एक बार पढ़ेंगे। जी, अध्याय 14 आयत नंबर 9 लिखा है, जो बुद्धिमान हो वही इन कामों को समझेगा। जी मेरे प्रियो, है ना, जो परमेश्वर का बुद्धिमान होगा वही इन कामों को समझेगा। जो प्रवीण हो यानी कि होशियार हो वही इन्हें बूझ सकेगा, वही इन बातों को क्या बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे है, परमेश्वर का मार्ग सीधा है ना। यही संत यूहन्ना यानी कि कह रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो यीशु का मार्ग सीधा है, हम अपने कामों को, अपने आप को सीधा कर ले, है ना। तमाम उन बुरी बातों से जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हुआ करते हैं उनसे हम फिरे। जो यीशु का रास्ता है वो स्ट्रेट है, सीधा है, उस रास्ते पे हम बोले। जी, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इनको बूझ सके। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी जन उनमें चलते रहेंगे। जी, कि धर्मी जन उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। जी मेरे प्रियो, खुदा कहते हैं कि धर्मी जन उस रास्ते पे चला करेंगे, लेकिन जो अधर्मी हैं वो उस पर क्या ठोकर खाएंगे। जी मेरे प्रियो, हमने सीखा किस तरह यहोवा ने यानी परमेश्वर ने अपने एक सेवक, अपने एक याजक, अपने एक भविष्यद्वक्ता को यह बात कही कि जाके एक व्यभिचारिणी जिस स्त्री का नाम गोमेर यहाँ पे लिखा हुआ है उससे विवाह कर ले। ऐसा ही उस सेवक ने जाके किया, है ना, बिना सवाल बिना जवाब के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। जी मेरे प्रियो, उसके बावजूद उस महिला ने, उस स्त्री ने यानी गोमेर ने उसके साथ फिर से धोखा किया था। उसके बावजूद फिर कह रहे हैं परमेश्वर उसे फिर से अपना ले। जी, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं और इस अध्याय के द्वारा हम क्या, परमेश्वर हमारे द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो पाप में है, व्यभिचार में है, बुराइयों में है ना, उस वक्त क्या है, इज़राइल में यानी उस देश में परमेश्वर के लोगों में बुराई आ गई थी, पाप आ गया था, व्यभिचार आ गया था। तमाम वो काम जो खुदा के लोगों को, खुदा की प्रजा को नहीं करने चाहिए थे वो इन्होंने किए, है ना। तब परमेश्वर ने होशे को अपना वचन दिया, है ना, कि इस बुराई को, इस पाप को, इस व्यभिचार को अपना, जैसे मैंने इन बुराइयों को अपना लिया है, मैंने इन बुराइयों को क्या क्षमा कर दिया है। जी, तो परमेश्वर कहते हैं हमें क्षमा करने वाला होना चाहिए, है ना। और जो पाप में, बुराई में और किसी भी तरह के पाप में हैं उनको उस पाप से छुड़ाना चाहिए, है ना।
जी, ये शिक्षा मिलती है जो होशे है, यानी कि इसको कहूँगा कि जो होशे था, जो पहले ऐसे होशे, यानी कि पहले ऐसे सेवक, ऐसे नबी, ऐसे भविष्यद्वक्ता थे। सवाल है कि ब्रदर आपने जो टाइटल रखा, यानी कि आज का होशे, जी अब आ गए हैं मेन बात पर। एक होशे हमने पढ़ा पुराने नियम में, है ना, कि एक होशे है जिसका चरित्र यह है कि वो खुदा की बात मानकर बुराई में और पाप में, व्यभिचार में पड़ी हुई स्त्री को क्या अपना लेता है, और उसके बालकों को भी क्या है, अपना लेता है। जी, है ना। तो आज का होशे हम बात करेंगे, क्या ऐसा है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है, उलट है इसके। आज का होशे क्या है? बदनाम करने वाला है। आज का होशे क्या है? लोगों पर क्या है, बुराई देता है ना। और उन जो लोग जाने अनजाने बुराई में हैं, उनके क्या है, तंजता है ना। उन्हें माफ नहीं करता है, उन्हें अपनाता नहीं है। जी मेरे प्रियो, मैं ऐसे सेवकों के बारे में जानता हूं जो फिर से कहूं, ये सभी के लिए बात नहीं है, हाँ, लेकिन जो बुराई में है उसके लिए ज़रूर है कि मैं ऐसे सेवकों को, यानी कि आज के होशे को, मैं ऐसे को जानता हूं जो अपनी ही बीवी को व्यभिचारिणी कहा करते हैं। जी, बहुत ही मुश्किल है कि हम जब इस तरह से बात करते हैं, लेकिन क्या करें, परमेश्वर के कलाम को हम पीछे नहीं कर सकते हैं, उसके हुक्म को हम पीछे नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि होशे ने परमेश्वर की बात को ठुकराया नहीं, यह नहीं कहा कि हे प्रभु, मैं तेरा दास, मैं तेरा सेवक, मैं तेरा भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं कैसे एक व्यभिचारिणी से शादी कर सकता हूँ, और कैसे उसके पाप से जो उत्पन्न हुए बच्चे, उनको कैसे अपना सकता हूँ। और फिर परमेश्वर ने कहा फिर से अपना, उसने फिर से जाके उसको अपनाया। जी, हमने कहा कि बड़े संवेदनशील मामलों में हम बात करते हैं, और ये हम अपनी तरफ से नहीं, जो परमेश्वर हमें कहते हैं वही कर। यानी कि कल के होशे को जो परमेश्वर ने हुक्म दिया कि ऐसा कर, तो उसने किया। आज भी अगर परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि इस बात को बोला कर, तो बोलते हैं। जी, तो मैं कह रहा हूं कि आज का होशे कैसा है। आज के ऐसे पासवानों को मैं जानता हूं जो अपनी ही पत्नी पर इल्जाम लगाया करते हैं। जी, आपने सही सुना, आई रिपीट, कि आज का होशे को मैं ऐसे को जानता हूं जो अपनी ही पत्नी पर के इल्जाम लगाया करते हैं, उसको व्यभिचारिणी कहा करते हैं। जी, और अपने ही बच्चों को पाप के बच्चे कहते हैं। जी मेरे प्रियो, अपने ही औलाद को वो क्या है, पाप के बच्चे कहते हैं। तो क्या वो सेवक है? नहीं, ना ना। मेरे खुदावन यीशु ने सिखाया, जब उनके पास शास्त्री और फरीसी एक व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लेके आए और उन्हें कहा, ये प्रभु, व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे मनुष्य को, ऐसी स्त्री को जो पाप में पकड़ा गया हो, उसे पत्थर वाह करके, यानी पत्थरों से मार के उसे जान से मार दिया जाए। खुदा ने कहा यह भी लिखा है ना, कि जिसने कभी कोई पाप ही ना किया हो वो मारे। आप जानते हैं कि एक भी व्यक्ति वहां ना रहा, एक भी व्यक्ति ना रहा। प्रभु ने पूछा कि कहां गए वो लोग उस महिला से, तो उसने कहा वो सब लोग चले गए। तो उन किसी ने भी क्या है, सजा नहीं दी। परमेश्वर ने कहा कि मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूं, तुझे मौका देता हूं। जी मेरे प्रियो, वहाँ खुदा ने उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मेरे यीशु ने उसको माफ़ किया है। जो यीशु की दया और करुणा में भरा हुआ सेवक है, वो दया करता है, क्षमा करता है, माफ़ करता है, वो इल्ज़ाम नहीं लगाता है। वो अपनी ही पत्नी को ऐसे वेश्या और अपने ही बच्चों को क्या है, पाप के बच्चे नहीं बोलता है। तो समझिए, बुद्धि से सोचा करिए। मैं कलीसिया आपसे बात करना चाहता हूं, बुद्धि का काम ले, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसको बुद्धि की कमी हो परमेश्वर से मांग ले, है ना।
परमेश्वर हर एक को देगा। जी, तो आज का होशे क्या है? इल्ज़ाम लगाया करता है। और हमने पढ़ा कि कल का होशे कैसा था? एक व्यभिचारिणी होने के बावजूद भी उसको अपनाया, उसके बच्चों तक को अपनाया और फिर से अपनी पत्नी होने के लिए उसको ठहराया। उसके बावजूद वो क्या फिर से व्यभिचार में चलेगी। परमेश्वर जिसने कहा फिर से उसको अपना, है ना, तो उसने फिर से अपनाया। खुदा इन बातों के द्वारा बोलना चाहते थे कि ऐ मेरे लोगों, तुम पाप में हो, बुराई में हो, व्यभिचार में हो, मैं तुमको मौका देता हूं, सुधरो, सीखो, समझो। इसके बावजूद हम नहीं सीख सकते, इसके बावजूद हम नहीं सीखते। तो मैं कहता हूं डरो, भागो, उस आने वाले क्रोध से बचो। लेकिन यीशु कहते हैं, है ना, कि खुदा मैं तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं, है ना, कि जहां मैं जाता हूं अंदर भी तू ही है, बाहर भी तू है ना, तेरा से छिपना मेरा नहीं हो सकता है, कहीं पर मैं नहीं छिप सकता हूं, है ना, कि तूने मुझे चारों ओर घेर रखा है। जी मेरे यीशु, आपकी महिमा और स्तुति है, बड़ाई हो। जी, एक और मेरे साथी पासवान जी, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ यानी उनकी धर्मपत्नी, उन्हें भी वो क्या है मारा पीटा करते थे और उसके साथ वो गाली गलौज तमाम बुराइयां वो पासवान उनके साथ किया करते थे। जी, जब वो पासवान चले जाते थे तो वो बहन उन पासवान साहब ने बताया कि वो मुझसे अपने दिल का हाल वो बहन बताया करती थी। तो देखिए ये चरित्र है इन लोगों का, है ना, ये काम है इन लोगों के। जी, और रियली फिर से कह दूं कि खुदाबंद यीशु प्रेम है, माफ करने वाले है, दया है, बलिदान है। और इस वीडियो को विश्वासी तो देखते ही है, और इसके साथ ही जो खुदाबंद यीशु को नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा प्रेम है ना। खुदा के न्याय में कोई भी मिलावट नहीं है। खुदा के सेवक होने के बावजूद भी कोई बुराई करता है, परमेश्वर उसको तंजता है, परमेश्वर उसको डांट लगाता है ना। ये ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर एक बार आप सेवक हो गए तो आप ताउम्र सेवक बने रहेंगे। ये ऐसी पोस्ट नहीं है जो एक बार आपको मिल गई तो उसके बाद आप उस तमगे को लगा के घूमना फिरेंगे। नो, नेवर। ये मेरे खुदा का न्याय है कि जो सच्चाई पे चले वही खुदा का सेवक, वही अभिषिक्त कहलाएगा। लेकिन जो बुराई और पाप में है उसको खुदा अयोग्य ठहरा देता है। परमेश्वर अपना हाथ, अपना आशीष उससे हटा लेता है ना। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे अपना आशीष, अपना हाथ उससे हटा लेता है। जी, अब यही कहना चाहते हैं, जब खुदा का कलाम हमारे बीच में आता है, इनसे हम सीखें मेरे प्रियो कि खुदा क्या कहना चाहते हैं, खुदा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जी, परमेश्वर सच में महान है कि अपनी बातों को हमारे द्वारा प्रकट करते हैं, उसका बड़ा उपकार है, हम उसके ऋणी हैं। और हम परमेश्वर की राह पर चल दिए हैं, उस सत्य की राह पर है जहां हमें लोग हमारी बुराई करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमें उन गलत बातों से संबोधित करेंगे, कलीसिया के बीच में हमें दोषी ठहराएंगे, हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, हमें बुरा कहेंगे। जी, हम यीशु के लिए तैयार है ना, हम खुदावंद यीशु के लिए तैयार है ना। ये तो क्या है, इल्ज़ामत है, हम इससे बड़ी बड़ी क्या है परेशानियों को झेलने के लिए तैयार है ना। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जब इज़राइल से आया हुआ एक व्यक्ति, एक भविष्यद्वक्ता, और पौलुस का कटिबंध उठा के कहता है उस वक्त कलीसिया के लोगों से कि देखो ये जिसका कटिबंध है ना, इसको इस तरह से जकड़ा जाएगा, इस तरह से पकड़ा जाएगा, यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा, इस पर यातना होगी। और जब पौलुस उनके बीच में आते हैं तो देखते हैं कि कलीसिया उनको रोकती है, रो रो कर। जी मेरे प्रियो, की कलीसिया उन्हें रोकती है पौलुस को। पौलुस कहता, अरे तुम इस बात के लिए रोते हो और मुझे रोकते हो कि मैं वहां पे पकड़ा जाऊंगा, है ना, या मुझे वो जेल में डालेंगे। अरे मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं और उस रास्ते पे निकल चुका हूं। देखिए, खुदा के सेवकों की खुदा के लिए आदर और मोहब्बत कहूँगा कितनी बड़ी है
है ना, कि जिसने अपने प्राण को ही दे दिया, यानी कि खुदा ने अपने पवित्र लहू को हमें पापों से छुड़ाने के लिए दे दिया, तो क्यों ना करें हम ऐसे खुदा से मोहब्बत, क्यों ना करें ऐसे यीशु को प्यार, उनका आदर। जी मेरे प्रियो, आप सीखा करिए प्लीज़, और बाइबल को पढ़ा करिए, परमेश्वर से मांगिए कि खुदा जो आपका प्रचार ये भाई करते हैं कि आपकी ओर से है, और खुदा आपको सिखाएंगे, खुदा का पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा जी। और आप सभी पर खुदा यीशु का आशीष हो, आपके परिवारों पर खुदा का आशीष हो, है ना, खुदा की करुणा भरी दया और निगाह आप सभी पर बनी रहे मेरे प्रियो जी। कुछ लोगों के बीच में हम फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपसे मिल पाते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। हम सभी आप विश्वासियों को और उस व्यक्ति के लिए भी जो इस खुदा के समाचार को सुनता है, और सभी पर, उनके परिवार पर खुदा आशीष रखे। और आप खुदा यीशु को जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखा करें, खुदा का प्रेम आपको पता चलेगा। सच में एकमात्र यानी कि एक लौता परमेश्वर है जिसका नाम खुदाबंद यीशु है, और वो हमें पापों से छुड़ाने की पावर रखता है, यानी शक्ति रखता है और सामर्थ रखता है जी। मैं चाहता हूँ बुराइयों को छोड़कर हम सच्चाई की ओर आए, सत्य की राह पर चले। प्रभु की महिमा हो, और धन्यवाद करते हैं खुदा ने अपने पवित्र कलाम से हमें नवाजा और हमें चुना कि हम आप तक खुदा के पवित्र कलाम को लेके आए जी। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और आप सभी को फिर से जय मसीह करते हैं प्रभु में। क्या आप सभी आनंदित रहें। जय मसीह की मेरे प्रियो, थैंक यू।